गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमने शुरुआत की थी 6 मार्क्स के क्वेश्चन की। 5.4 एक्सरसाइज लेक्चर हमारा 6th है, चैप्टर हमारा 5th है। 5.4 में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। कल हमने 2x2 के साथ उसको आगे बढ़ाया था। आज जो क्वेश्चन करेंगे दोनों 3x3 के करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपके 6 मार्क्स फाइनल पेपर में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो आपकी कमी रह सकती है कि छोटी मोटी माइनस की वजह से कहीं कोई भी टर्म आपकी गलत ना हो जाए। इस बार भी ऐसा हुआ, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे हमारे से पढ़ रहे थे, उन्होंने ये गलती कर दी कि जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें गलती करके आगे बाकी सारा पेपर उनका ठीक था, क्योंकि इसमें बार बार कहते छोटी सी गलती से ही सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें उस गलती से बचना है बेटा। आगे हम शुरुआत करें। अपने पास क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक इक्वेशन है आपके पास 2/x प्लस 1/y माइनस 3/z इज इक्वल टू 0। एक है बेटा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम सोल्व नहीं कर सकते। 10th की एक कहानी याद रखें। 10th में ऐसे था 1/x प्लस y प्लस में 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। थर्ड चैप्टर में इक्वेशन सोल्व करनी थी। वहाँ पर बेटा क्या करते थे हम, x प्लस वाई को a मानते थे और x माइनस वाई को क्या मानते थे, b मानते थे। तो यहाँ पर भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा इसको, 1/x हम बोल देंगे 1/x को a, 1/y को क्या बोला जाएगा b और 1/z को क्या बोला जाएगा c। और जो पेपर है उसमें लिखा हुआ है, इसमें पेपर में भी लिखा होगा और बुक में भी लिखा जाएगा x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, z नॉट इक्वल टू 0। बेटा ये क्यों दिया है, क्योंकि अगर x y 0 हो गए तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, और वो कभी 4 के इक्वल आ ही नहीं सकता, ना 0 के इक्वल आ सकता और ना 2 के इक्वल आ सकता। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो क्या बन जाएगा, a माइनस का b प्लस c। कंसेप्ट वही है, बस थोड़ी सी पहले क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज है। 2a क्योंकि 1/x है ना, ये हिस्सा क्या हुआ बेटा a प्लस के b माइनस के 3c इज इक्वल टू 0। a प्लस b प्लस c और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2। ठीक है, a माइनस b प्लस c, 2a प्लस b माइनस 3c। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी, a b c की। हम इसको चलेंगे ऐसे ही 1 माइनस 1 प्लस के 1। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा आपके पास, देखो 2 1 माइनस 3, प्लस 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बेटा, 1 1 1। हम इसमें सारी बात आप क्वेश्चन जब करके आओगे ना, ये पता कर लोगे कि आपका आंसर भी सही है या गलत है। ठीक है, वहीं पर आप चेक करके बता दोगे कि आपका आंसर भी सही है या गलत है। एक तो कोफैक्टर की जांच बता रखी है आपको। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये ए बी सी ये बताया था, ये एक्स मैट्रिक्स है आपका, सॉरी बेटा ये ए है, ये एक्स है और इस वाले को बी बोलते हैं। जब भी हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये ए उधर जाकर क्या बन जाएगा बेटा, इनवर्स बन जाएगा। और इनवर्स निकालने से सबसे पहले क्या ज़रूरी है बेटा, डिटरमिनेंट निकालना। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, इनवर्स तभी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हर किसी इक्वेशन में से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं या ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ लिमिटेशन अप्लाई हो जाती है, डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये नहीं बता पा रहा वैल्यू होगी या नहीं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये कंसेप्ट समझा था कि डिटरमिनेंट 0 होना इस बात के साक्ष्य नहीं देता कि आंसर आएगा नहीं आएगा। डिटरमिनेंट 0 होने से दोनों केस है, मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और आपके बेटा नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर निकालेंगे। देखो भाई, क्योंकि जो बच्चा आज पहली बार देख रहा होगा 6 मार्क्स के हिसाब से, उसमें सारी बातें बताएंगे हम। 2 1 माइनस 3 पेपर में भी आपने ऐसे ही करना, जो ए इनवर्स है वो अलग से निकालना है बेटा। ये आपका a हो गया, इसके कोफैक्टर निकालो, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32
A33। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या करो, छोड़ दो। क्या कह रहा है बेटा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो हमने पहले नहीं लेट किया था। क्योंकि आज स्टार्टिंग से एक एक के मैं बता रहा हूँ, क्या पता किसी का ये पहला लेक्चर हो, वो 6 मार्क्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को देखने लग जाए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। ये छोड़ दिया, क्या बचा आपके पास, वो लिख लेंगे 1 -3 1 1। फिर बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बताया कैसे इरेज करना है, मन की आंखों से इरेज करना कि ये नहीं है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, जो बचे वो लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा, 2 1 1 1। ठीक है, मैं सारी रो नहीं समझाऊंगा क्योंकि जो बच्चे पहले जुड़े हुए उनको ये बात समझ में आई हुई है। क्यों बार बार हम इस बात को बताएं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं किसी का क्या पता ये फर्स्ट लेक्चर हो, तो 6 मार्क्स लेने उसके लिए ये आसान हो जाएंगे। देखो 1, फिर आपने डिटरमिनेंट निकालना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस करें माइनस का 3, कितना आएगा बेटा 4। यहाँ पर देखो 2 माइनस ही करेंगे और माइनस का 3 कितना आएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 लिख दो ना, माइनस माइनस प्लस का 3, 2 और 3 बेटा 5। जगह की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि सारा कुछ ऐसा तो नहीं पूरे बोर्ड पे लिख दें, कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी। A13 2 माइनस 1 कितना बचा 1, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, कोफैक्टर कितना है आपके पास 1। A12 जिसके पोजीशन का जोड़ ओड है, देखो इसमें 1 और 1 2 है, इवन 2 और 1 3, ओड जिसके पोजीशन का सम ओड आएगा बेटा आपने उसको फैक्टर का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थोड़ा सा मैं स्पीड से बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी के ये समझ में न आए तो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो कि कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये सेकंड रो गई, ये फर्स्ट कॉलम गया। ठीक है, क्या बचा माइनस के 1, माइनस ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको बताया था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद जो बचता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 आया, ये माइनस क्वेश्चन के फार्मूले के अकॉर्डिंग आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1, -1 और 1 -1 कितना हो गया बेटा -2, और साइन चेंज होने से इसका रिजल्ट कितना आ गया आपका 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये सेकंड रो गया, सेकंड कॉलम गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से हैं तो बिल्कुल फर्स्ट से लेक्चर में आपको समझाया कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 4th चैप्टर में था ये बेटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम गया तो 1 × 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1, क्या बचा 0। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, एक हमारा आंसर ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है। ठीक है, इसका साइन चेंज करके ये आया है, यहाँ पे बेटा क्या आया है 0 आया है। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, 1 माइनस ही करेंगे और माइनस का मिल गया प्लस का 1, 1 और 1 कितना हो गया बेटा 2, और ये 2 किसका आ जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, प्लस माइनस की, क्या पता मेरे से भी हो जाए, लेकिन बहुत सावधानी से करना है बेटा। ये सिली मिस्टेक से ही क्वेश्चन चला जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो चली जाए फर्स्ट कॉलम चला जाए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के 3 हो गया, माइनस ही करेंगे 1, 3 में से 1 गया तो बेटा क्या आएगा 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम का रिजल्ट देखो क्या आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस के 3 और ये 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही लेंगे, माइनस के 3 आया और माइनस में क्या लेंगे 2, तो बेटा ये माइनस के 5 हुआ, लेकिन कोफैक्टर की वजह से इसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम चला जाए, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस आनी थी लेकिन माइनस इसके पास पहले ही है तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस। क्या कह रहा हूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, माइनस में ही लिखना था लेकिन माइनस का 2 पहले ही है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, जो जो आपके पास कोफैक्टर आए उसको यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट रो की कोफैक्टर क्या है 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। ट्रांसपोज अप्लाई करने से बेटा ये क्या बन जाएगा आपका
एडजॉइंट। अभी इन्वर्स नहीं आया, डिटरमिनेंट निकालना और रह गया आपका। लेकिन आप बच्चों ने ये मैंने बताया था सबसे पहले क्या निकालना ज़रूरी है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा इसका, कैसे बता रखा डिटरमिनेंट, 1 ये रो ये कॉलम गई 1 माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा, ये साइन चेंज करेंगे माइनस का है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट में कई बच्चे गलती कर देते हैं इस माइनस के लिए, ये माइनस इस पूरी टर्म का होता है, ठीक है। तो ये रो ये कॉलम वही है ना, कोफैक्टर ही तो है, ये 2 + 3 5, ठीक है। और देखो ये एलिमेंट कितना है 1, 2 में से 1 गया, क्या बचा आपका 1, मल्टीप्लाई करो 3 की 1 के साथ, 3 और 1 4 × 4 4 × 1 4, 3 + 2 5 × 1 5 और 1 10 आंसर आया आपका। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तभी तो इन्वर्स क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। अच्छा आप बच्चों ने इतनी मेहनत की, बार बार कह रहा हूँ वायरल सर्च का साथ मत छोड़ना। जो बच्चे मैं बता रहा था पिछली बार इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी जिसकी वजह से उनका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन आपने जांच करनी है, फर्स्ट रो वाले देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 4 × 1 4, फर्स्ट रो के एलिमेंट की फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ करनी है आपने, माइनस माइनस प्लस के 5, 1 की 1 से 1, ये तो 10 आ गया, डिटरमिनेंट जितना ही आएगा। सेकंड रो पे आ जाओ बेटा, 4 ठीक है, 0 ठीक है और प्लस 6, 4 + 0 + 6 बेटा कितना आया 10। थर्ड रो पे आ जाओ, 2 5 3 2 5 3 10, सारे कोफैक्टर आपके क्या है, सही है। ये इस बात का साथ मत छोड़ना बेटा, धोखा कर सकता आपके साथ। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक आती है कि कोफैक्टर सही है या गलत, क्योंकि मन में ये संतुष्टि हो जाएगी, यहाँ तक का क्वेश्चन बिल्कुल क्या है आपका सही है, ठीक है। और एक कल मेरे ध्यान नहीं रहा भाई, मैं कह रहा था कि संडे होगा, संडे कल है आने वाले में, सैटरडे था उस दिन, आज मतलब सैटरडे होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यही नहीं पता चल पाता कब कौन सा दिन है, तो उसको ये समझ लेना मैं मजाक कर रहा था भाई, ठीक है। कल हम लेक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेक्चर इसलिए नहीं बना रहे बेटा, हम लेक्चर तो बनाएंगे लेकिन आपको मंडे से एक फ़िक्स टाइम कर देंगे, आपके चैनल पे 8 बजे से ही आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चों का मूड होता है 8 बजे बने, 10 बजे बने, कभी बने, लेकिन कई बार लेक्चर 4 बजे अपलोड हो पाता, नेटवर्क की वजह से कई बार 2 बजे हो जाता है। तो उस सारी समस्या को हम मंडे से ख़त्म करने जा रहे हैं। हम पहले ही एक वीडियो बना के रख लेंगे और उसको अगले दिन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो संडे को वीडियो नहीं आएगी इस बार। तो आप बच्चों ने जो 12th के बच्चे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो लेक्चर 7 बताए हुए हैं वो ज़रूर सुनना, उसमें बहुत हेल्पफुल जो नॉलेज है वो आपके काम आएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे हम, कई बच्चे कह रहे थे करवा देना, बिल्कुल ईजी लेवल की करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन मुश्किल लगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना एक्सरसाइज के मैं सारे करवा दूँगा, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक मुश्किल है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा चैनल के साथ। एडजॉइंट आ गया बेटा, इसका इन्वर्स बना लेते हैं हम। एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे बेटा डिटरमिनेंट से, बातों से बाहर आके दोबारा किसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हुए, ठीक है। फ़ोन उठा के मत दौड़ने लग जाना भाई, वैसे ही कह रहा हूँ मैं। ट्रांसपोज लेंगे 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3, ठीक है। बाय में डिटरमिनेंट कितना बेटा, इसका डिटरमिनेंट कितना आया है 10। जो इनकी प्रोडक्ट होगी ना, ये वायरल सर्च का नाम देते हैं हम जिसको, वायरल सर्च, हर किसी में डिटरमिनेंट जितनी होगी। अगर हमें ये भी पता चल सकता कई बार, क्या पता डिटरमिनेंट गलत निकालते और ये सब का सेम आने लग जाए तो डिटरमिनेंट गलत हो सकता है। तो ये चीज़ दोनों जगह क्या आती है, काम आती है। डिटरमिनेंट और ये आपस में क्या होते हैं सेम, अगर ये तीनों सेम आ गए तो डिटरमिनेंट गलत हो गया, ठीक है। इन्वर्स आ गया बेटा आपका। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, x a इनवर्स b। a इनवर्स क्या है बेटा 1/10। अपने पास क्या क्या रिजल्ट है, देखो मैंने ये रो थी कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया। बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि जब क्लास होती है बच्चे बैठे होते हैं
कोई समस्या नहीं होती, गलती वो देखते हैं। पढ़ाती 2 आँखें हैं और सीखती 200-200 आँखें हैं, उस समय दिक्कत नहीं होती। अब कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए बेटा मैंने पहले ही बोल रखा है, गलती इंसान से होती है, तो मैं भी क्या हूँ, एक इंसान ही हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ करना भाई। 402 ये बेटा बी है ना, बी ये रहा 402। हम क्वेश्चन के एंड की तरफ हैं, 6 मार्क्स हमारे पक्के होने वाले हैं। ठीक है, कोई पक्का करने के लिए सिमट का कट्टा मत ले आना भाई। फाइनल पेपर की बात करें, वहाँ पर आपके 6 मार्क्स फाइनल पेपर में ज़रूर आएंगे। ये क्वेश्चन तो हर किसी को आना चाहिए बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन छोटी सी गलती खामियाजा बहुत बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई आ गया तो फर्स्ट रो 4 × 4 16 0 20, ओ सॉरी 4 ऐड ही करके 20 बोल दिया था। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस के 20 बेटा 0 5 × 2 10 4 माइनस 2 × 0 0 2 × 3 6 1/10 20 माइनस 10 10 बेटा 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 2 -1 1। ये कह रहा है ए की वैल्यू तो 2 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू 1 है। तो मैं x की बात करूं, x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, रेसिप्रोकल है इसका। y की वैल्यू -1 ही रहेगी और z की वैल्यू भी बेटा कितनी हो जाएगी आपके पास 1। अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ ये मेरा आंसर सही है या गलत है, इसकी भी आप जांच कर सकते हो। जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसमें पुट 3 इक्वेशन है बेटा, किसी में आप पुट कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, जो आपको पसंद है। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, देखो a की जगह 2 रख दिया, फिर माइनस आ गया, b की वैल्यू -1 है, c कितना है बेटा 1 है, इक्वल में कितना आना चाहिए 4, माइनस माइनस प्लस 1 1 और 1 1 और 1 2 2 और 2 4 = 4। बेटा हमने जांच कर दी, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आप भी पेपर में क्वेश्चन करके भी आओगे और साथ में ये भी बता दोगे कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरा सही है। कहीं पर आपने सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपने बचना किससे, छोटी छोटी माइनस की गलतियों से। आ गई है समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये था, ये कन्वर्ट करना बता दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन सीधे ही स्टार्ट होते हैं x y z के, तो आप बच्चों ने 8 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन तो आगे भी हो जाएंगे जो बच्चा समझ के, लेकिन मैं अपनी ओर से ये कह रहा हूँ आप बच्चों ने 5.4 के 8 तक के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक दिन और पढ़ेंगे, एक दिन और सुनेंगे, 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखो, अपने पास एक क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं। उसमें ये था जैसे 2 × 2 का नहीं था, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, 3 × 3 का भी बेटा आपको क्या समझा दे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होना ये नहीं बता पाता सॉल्यूशन है या नहीं, वो तो ये कहता है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके लिए कल हमने 2 बातें सीखी थी, एडजॉइंट ऑफ a × b वाली, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कई प्रॉब्लम बता रहे थे भाई जीमेल की प्रॉब्लम आती है, आप जहाँ से वो जीमेल मांगे ना वहाँ पे चले जाओ। ठीक है, वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, अपनी ओर से बना लेना, उसका लिंक दोबारा जाएगा आपके जीमेल पे ही और वहाँ से ओपन करके आना है। या तो ये ऑप्शन है, दूसरा है कि आप नई जीमेल भी बना सकते हो, क्रिएट ए अकाउंट का ऑप्शन पे जाके। ठीक है, सब्सक्राइब करो भाई, फिर फ़ायदा नहीं है फ्री में आप बच्चे चैनल देखते, सब्सक्राइब ही तो करना है, सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़े लग रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन और 3 × 3 का है। कल हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे भाई, जिसमें ये समझाएंगे 1/0 इन्फिनाइट क्यों होता है और किसी की पावर 0 इन्फिनाइट, किसी की पावर 0 1 क्यों होता है, 2 बातें समझाएंगे आपको। एक ही वीडियो आएगी कल आपके लिए। ठीक है, वो सबके लिए कॉमन होगी, क्योंकि मंडे से आपका टाइमिंग चेंज कर देंगे, लगभग 8 बजे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाया करेगी। अपलोड कर देंगे 7 बजे के लगभग, 8, सवा 8, 8:30, पौने 8। ठीक है, क्योंकि जिसने जितनी जल्दी करना उस हिसाब से अपना कर सकता है, क्योंकि इस बार कई बार बच्चों का मूड होता है 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो उसको समस्या हो, इसलिए हमने ऐसा किया कि पहले ही जो वीडियो अपलोड करेंगे सुबह 8 बजे आपके पास पहुँच जाए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, 3x - के y प्लस का 2z
इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1। देखो बेटा यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x y z को लेंगे मल्टीप्लाई के हिसाब से, कॉमन नहीं मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग लेंगे। 3 माइनस 1 कोफिशिएंट उठाने बस आपने, 2 1 3 1 माइनस 2 माइनस 1, बेटा क्या आएगा x y z, और आगे क्या आएगा 3 5 1। रूल वही चलेगा, कोफैक्टर निकालने हैं, सबका सेम है, क्योंकि कोफैक्टर इनवर्स में मैंने ये कहा था, जिसने इनवर्स सीख लिया 6 नंबर का क्वेश्चन उसका बेटा क्या है पक्का। आपने भी देखा ना, थर्ड मिला के फोर्थ मिलाकर फिफ्थ पे पहुंच जाते हैं, और 5.4 की बात करें तो इन सब का यूज हो जाता है, इसलिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन किस में से बनता है आपका 5.4 में से बनेगा। सबसे पहले मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ बेटा, डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। 3 ये रो सॉरी ये कॉलम ये रो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 माइनस ही करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, माइनस का 1 है लेकिन माइनस बाहर बैठा है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये कॉलम गया ये रो, माइनस के 2 और माइनस का 3, 2 इन 2 में ये रो ये, माइनस के 4 और माइनस 1, माइनस 6 और एक माइनस 7, माइनस 21 हो गया बेटा, ये माइनस के 5 हो गया, ठीक है, और -5 माइनस के कितना हो गया 10 हो गया। तो इसका रिजल्ट देखें क्या आएगा, कोफैक्टर अपने पास 3 -1 2 2 1 3 1 -2 -1, कोफैक्टर निकाले मैंने पहले, -1 ये माइनस का 2 ये प्लस का आएगा, प्लस का आएगा बेटा, ये गलती हो गई थी ना, 3 × 2 6, माइनस का था और माइनस ये प्लस 5 बचेगा, ये क्या बचेगा बेटा 5, और मैंने नहीं कहा था गलती किसी से हो सकती है, 15 ये आ गया, ये माइनस का 15 ये प्लस का 15 बेटा क्या हो गया 0। ये कहता है डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा आगे रास्ता अपनाना पड़ेगा, हम यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई, दूसरा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होना ये नहीं कह रहा कि इक्वेशन का कोई आंसर है या नहीं, हो भी सकते हैं, होंगे तो मैं नहीं होंगे, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। उसके लिए कौन सा कंसेप्ट था बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। अगर इसका रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आता है तो नॉट इक्वल टू 0 से बना था सेंस, नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाता है, 0 आ गया तो बेटा उसका नाम था मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और जो सॉल्यूशन देते हैं उनको बेटा कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जो सॉल्यूशन नहीं देते उनको क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। 10th में था ये तो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाले, एक सॉल्यूशन अनेक हल, हिंदी मीडियम वाले थे जिसने पढ़ा हुआ एक हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और बेटा नो सॉल्यूशन। कहानी आगे की फिर कैसे चलेगी, आपने एडजॉइंट और इनवर्स में फ़र्क तो कुछ है ही नहीं, एडजॉइंट से ही आगे क्या है इनवर्स, तो मेहनत तो आप बच्चों ने क्या करनी पड़ेगी उतनी ही करनी पड़ेगी अभी। 3 - 1 2 2 1 3। अब क्वेश्चन लेंथी हो रहे हैं लेकिन आपके पास पेपर में तो ये एक ही क्वेश्चन आएगा बेटा, कितना आएगा आपका एक ही क्वेश्चन, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट देखो 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया बेटा, ये गया, माइनस के 1 और प्लस का 6 तो 5 बच गया। A12 सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला जाए, फर्स्ट रो चली जाए, सेकंड कॉलम चला जाए, माइनस के 2, ठीक है, और माइनस के आपके पास 3। आइए बात समझ में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट तो रो गई, सेकंड कॉलम गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बेटा -2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3,
-2 और -3 मिलकर कितना हो गया -5, लेकिन बेटा साइन चेंज। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला जाए, फर्स्ट रो चली जाए थर्ड कॉलम चला जाए, -4 हो जाएगा, माइनस ही करना था, 1 × 1 -1, -4 और -1 माइनस के क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब आप कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड तो रो गई और फर्स्ट कॉलम, -1 प्लस का 1 हो गया, माइनस ही करेंगे, सेकेंड रो है और आपके पास बेटा क्या है फर्स्ट कॉलम, +1 और ये -2 क्या हो गया आपके पास प्लस का 5 हो गया, लेकिन बेटा इसका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो गई सेकंड कॉलम गया -3, देखो सेकंड रो गई सेकंड कॉलम गया -3 और -2 -5। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो गई थर्ड कॉलम -6 और माइनस करना था, लेकिन ये माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ मिल गया, प्लस हो जाएगा, -6 और +1 बेटा कितना हो गया -5, साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा आपका +5। ठीक है, और बताया है, आने दो एक बार जो आंसर आ रहा है जांच कर लेंगे, कोई गलत होगा पता कर लेंगे, कौन सी रो में गड़बड़ है उस रो को दोबारा चेक कर लेंगे, क्यों दोबारा से दिमाग खराब करना। ठीक है, क्योंकि आपको वायरल सच के बारे में बता रखा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, तो -3 और -2, -3 -2 बेटा -5। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो गई सेकंड कॉलम 9 -4, 9 -4 क्या बचा बेटा 5 और उसका साइन चेंज। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो चली जाए थर्ड कॉलम 3 और -2 है प्लस का 5 हो गया। आगे सारे को फैक्टर इनको लिख लेते हैं, 5 -5 -5 प्लस का 5 -5 और 5। ठीक है, ये ट्रांसपोज लेने से क्या बनेगा, इस कहानी से क्या बनेगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखना एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सामग्री कोफैक्टर और ट्रांसपोज, इनवर्स के लिए एडजॉइंट और डिटरमिनेंट। जांच कर लें, 15 -5 -10, 15 -5 -10, थोड़ा सा 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, लेकिन गलती यहीं पता चल जाएगी। मैंने बताया था ना 1 1 2 2 नंबर बहुत काम के है, अगर आप 399 पे हो तो 400 नहीं कह सकते, तो वो 1 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में बचाया जा सकता है, क्यों ना वो मैथ में ही बचाया जाए। -10 -5 +15, ठीक है, माइनस के बेटा 5, 0 आ गया, ये भी बिल्कुल सही चल रहे हैं। थर्ड देखिए, -5 +10 और -5 क्या आया देखो 0 आया। सारे को फैक्टर क्या है सही है, यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर कर दिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस जांच से, नहीं तो दोबारा फिर गलती होती कि कहाँ ढूंढेंगे। सबसे पहले हर किसी ने ये आदत बनानी है अपनी कि को फैक्टर की मल्टीप्लाई इसके साथ करके देखें, रफ में करके देख लिया करो भाई क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ये आपका एडजॉइंट आ गया, हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एडजॉइंट क्या आएगा, जो रो है कॉलम बना देते हैं इसको, 5 5 -5, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, क्योंकि बेटा एडजॉइंट तो यही बनेगा ना। आगे -5 -5 5, ये आपका एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए है, यही है ना, देख लेना एक बार। 5 5 -5 -5 -5 5 -5 5, बिल्कुल सही है। बी क्या है, इस मैट्रिक्स को बेटा क्या कहते हैं, बी 3 5 1 3 5 1, मल्टीप्लाई करें, 15 -25 -5,
15 माइनस के 25 माइनस के 5 माइनस के 15 प्लस के 25 और प्लस का 5। देखो बेटा क्या आया, 25 और 5 30, माइनस के 15 बचा, 0 बचना चाहिए था तो सॉल्यूशन आ जाते। यहाँ पे तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, ये भी -15 बचा, ठीक है। 30 प्लस 15 बचा, नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो बेटा इसको क्या बोला जाएगा, नो सॉल्यूशन। बात ये आ जाती है अगर सॉल्यूशन होता तो कैसे सोल्व करते हैं, 0 आ जाता तो फिर कैसे चलना आपने। वो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया अपने पास, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर किसी का ये रिजल्ट 0 आ गया तो आगे हमें बढ़ना है, आगे चलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आगे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना, मान लेते हैं, मैं लेट करके चल रहा हूं, अगर ये 0 आ जाता तो इसके क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। और वो कैसे निकालने, 10th में नहीं बेटा याद, अगर मान लो y की वैल्यू ऐसे निकाला जाए 5 माइनस x, उसमें मैनी सॉल्यूशन वाले में। लेकिन यहाँ पर आप बच्चों ने इसमें z की वैल्यू को क्या मान लेना, k मान लेते हैं, k आंसर आता है, फिर y निकाल देंगे, फिर क्या निकाल देंगे बेटा, x। कोई x को भी k मान सकता, इनमें से मैनी सॉल्यूशन है तब हम लेट करके चलेंगे z की वैल्यू k, क्या, z की वैल्यू k। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें 0 के इक्वल आ जाएगा, उसमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ये आप बच्चे एग्जांपल भी देख सकते हो। तो आप बच्चों ने क्या करना, z की वैल्यू क्या मान लूंगा मैं, k, 3x माइनस y। ये k मानने से ये कांस्टेंट हो गया ना बेटा कोई, तो मेरे पास इक्वेशन 3x माइनस वाई, 3 माइनस 2k, एक इक्वेशन तो बेटा ये होगी। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस के वाई, 3z है, 3k बन जाएगा, 5 माइनस 3k। मैं लेट करके चल रहा हूं, लेकिन आप बच्चों ने पता है अब 2 इक्वेशन बन गई ना x y में। 10th के मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हो कि y से y गया x आ जाएगा, x की वैल्यू वापस रख देना बेटा, क्या आ जाएगा y, z हमने k मानना है, x का आंसर भी k में और y का आंसर भी बेटा k में, ठीक है। ये आपका अध्याय था 5.4 का, जो 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे दे और इसमें कुछ ऐसे भी दे दे। इसके 3 या 4 क्वेश्चन और हैं, वो आसान है, इससे भी इजी है, लेकिन उनमें अलग तरह का मेथड दे रखा है। वो पता करना चाहता है क्या इसको बगैर को फैक्टर भी इनको सोल्व कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मेरा ये मानना है 5.4 में 8 या 9 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, बाकी बचे हुए 3 या 4 क्वेश्चन आपको जो मंडे को वीडियो आएगी बेटा उसमें मिलेगा। संडे को आपको वीडियो नहीं आएगी क्योंकि मंडे से हम अपना टाइम टेबल फिक्स करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें भी पता मजबूरी रहती है आप बच्चों की, किसी का मूड हो 2 बजे, वीडियो पहुँचे 4 बजे, फिर अगले दिन देखोगे, तब तक घर में भी क्या पता क्या काम हो और क्या ना हो, ठीक है। और कई बच्चे तो ऐसे करते हैं, घर वाले कहते वीडियो आ गई, चला के छोड़ देते ध्यान कहीं और वीडियो चलती रही, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं बेटा, भविष्य में आपको नुकसान करेगी ऐसी बातें भी। इन बातों से भी आपने क्या करना है, बचना है, ठीक है। लेक्चर पसंद आया हो शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना, भाई फेसबुक पर पोस्ट डाल देना कि ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, आपने तो कर ही रखा है, बार बार क्या बोलना, सब्सक्राइब का मतलब ये किसी और को ही बोल देना भाई। और एक वो इस तरह वाला है ना लाइक, वो ज़रूर कर दिया करो भाई, उससे भी वीडियो को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है ना। ऐसे वाला मत कर दियो भाई, वीडियो क्या करेंगे, हमें पसंद आई है तो वो वीडियो आपको एक का मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि फेसबुक वगैरह भी तो लाइक लिखा होता है और यूट्यूब में इसको हम क्या समझते हैं, लाइक समझते हैं। तो आप बच्चों से इच्छा करेंगे जो बच्चे वीडियो को देखें लास्ट में सुनने के बाद लाइक ज़रूर दें, शेयर करें, चैनल के साथ बने रहे। आपके लॉकडाउन चलता रहे लेकिन आपका सिलेबस नहीं रुकेगा, पता होगा लॉकडाउन 2 वीक का और बढ़ा दिया है, स्कूल का तो अभी नाम ही नहीं है। तो आपने अपना भविष्य, जो बच्चों को ये डर लगता है भाई क्या पढ़ाई का होगा क्या नहीं होगा, हमारे साथ जुड़ो, जिस बच्चे की प्रॉब्लम आएगी उसकी सोल्व करते हैं। बाकायदा मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं उन मैसेज का सॉल्यूशन देता हूँ व्हाट्सएप से। किसी में भाई वॉइस रिकॉर्डिंग से बोलूँ कि भाई इसमें ये गलती होगी बेटा, माइनस की होगी, प्लस की होगी, जितना उसके, ऐसा नहीं किसी बच्चे ने अगर 4 बार वही क्वेश्चन पूछा मैंने जवाब नहीं दिया हो, चाहे उस क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती रही, तब भी आपका जवाब देते रहेंगे। और आप ऐसे मत सोचना भाई सर के पास, सर से ये क्या पूछें, आप कोई भी प्रॉब्लम है, प्लस की माइनस की छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेक्चर पसंद आया होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।